गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः कक्षा 12 का फिर नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हमारे मौलिक अधिकार। बच्चों हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, इनका अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को बच्चों हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में। पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। पर्यावरण में हमारे में अनेक प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो गए, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सन 1970 में अमेरिका में सबसे पहले 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। इसको मनाने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे हमारे सीनेटर जेराल्ड नेल्सन। 1970 में एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की। इसमें उस समय 192 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद बच्चों सीधे हम आते हैं अब अपने टॉपिक पर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे संविधान में हम लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। तो बच्चों मौलिक अधिकार, संविधान अथवा मूल अधिकार। तो बच्चों मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। उनके जो हित हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें 12 से 35 के बीच में किया गया है। इन अधिकारों में भारतीय नागरिकों के अनेक प्रकार के अधिकारों को लिया गया है। बच्चों हम तुम्हें बता दें कि हमारे संविधान में जो है 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और हमारे संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? तो इसमें हमारे में जो है 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो सन 1978 में किया गया था, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। फिर इसके बाद अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया। कानूनी अधिकार के रूप में संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। जो हमारा बच्चों संविधान में संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको कानून अधिकार के रूप में रखा गया। अब वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इनमें सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है हमारा समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में लिया गया है। दूसरा अधिकार आता है बच्चों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य में लिया गया है। तीसरा हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में लिया गया है। चौथा अधिकार हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से
28 के बीच में ये अधिकार आता है। पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य में लिया गया है। छठवें नंबर पर हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा लिया गया है अनुच्छेद 32 से। अब इसमें बच्चों हमारा सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता या समता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में लिया गया है। अब ये समता या समानता होती क्या है, क्या अर्थ है इसका? तो बच्चों समता या समानता से तात्पर्य है कि ये वे अधिकार हैं जो भारतीय जनता को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करते हैं। भारत की जो जनता है उनको सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करते हैं। अब ये समता या समानता का अधिकार का अध्ययन करने के लिए बच्चों हमें इसमें जो 14 से 18 के बीच में जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं उन सभी का हमें अध्ययन पूर्ण रूप से करना होगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो अनुच्छेद आता है वो आता है हमारा अनुच्छेद 14। तो इसमें हमारा लिया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 से लिया गया है इसमें विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो बच्चों इसमें अब हमारा सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अब ये विधि है क्या? विधि के समक्ष समानता। तो बच्चों विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि कानून की नज़र में सभी का एक समान होना। जो अनुच्छेद 14 से दिया गया है विधि के समक्ष समानता, इसमें कानून की नज़र में सबका एक समान होना, कि कानून जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 15 में हमारा आता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। हम किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में आता है लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर की समानता प्रदान करना। अनुच्छेद 17 में आता है हमारा अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना का अंत। छुआछूत की भावना जो हमारी एक बहुत ही अधिक सामाजिक कुरीति के रूप में हमारे समाज में हमें देखने को मिली, तो अनुच्छेद 17 में उसका अंत किया गया है, छुआछूत की भावना का अंत। अब आता है अनुच्छेद 18 में आता है हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो ये था आज का बच्चों हमारा टॉपिक, हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के विषय में। इसमें हमने आज वर्णन किया है समता या समानता के अधिकार का। इसके बाद बच्चों हम कल जो बचा है उसका अध्ययन करेंगे।